सभी वैष्णवों को आज के सत्संग में स्वागत है। सभी को खूब आशीर्वाद। आज अपन मंगलाचरण करके आज का अपना श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग शुरू करें। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारणे मम। त्रिविध नामावली का नाम अपन जो देख रहे थे गत सत्र में, वहाँ से ही शुरू करते हैं। आज का नाम जो है वो परीक्षित गोपवधू सेवित चरणाय नमः। ये नाम के ऊपर विचार करना है अपने को। परीक्षित, जिनकी परीक्षा की गई है, ऐसे परीक्षित कौन है? गोपवधू, गोपीजन, व्रज गोपिकाएं, उनके द्वारा चरणों का सेवन होता है जिनके, ऐसे श्री गोपीजन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। तो यहाँ ये जो गोपवधू व्रज गोपिकाएं हैं, जिनको प्रभु ने आह्वान किया वेणुनाथ के द्वारा रास में पधराने के लिए, जब वो सब प्रतिबंध को दूर करती हुई प्रभु के पास चली आई, सब लोक वेद के प्रतिबंध दूर करके अपने परिवार समाज को छोड़ के, तब ठाकुर जी ने उनकी परीक्षार्थ कुछ वचन कहे, कुछ उपदेश दिए। प्रभु ने उनकी परीक्षा की, उनके भाव को जांचा कि इनका भाव कितना मेरे में शुद्ध है। इसलिए यहाँ इस नाम में आगे गोपवधू का विशेषण क्या है? परीक्षित। कैसे गोपवधू? जिनकी परीक्षा भगवान ने की है। ऐसे जो गोपवधू हैं, गोप के वधू, श्रुति रूपा गोपिकाएं, उन गोपांगनाओं से जिनके चरण कमल का सेवन होता है, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। तो भगवान श्री कृष्ण ने वेणुनाथ के द्वारा उनको निमंत्रण दिया, रास में पधराए, और फिर उनकी भाव शुद्धि, रसवृद्धि के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए भगवान ने 10 श्लोकों में उनको पुनः अपने घर जाने की आज्ञा दी। और उस आज्ञा में आपने शास्त्र में बताए हुए धर्म मर्यादा धर्म का उपदेश दिया। ऐसी परीक्षा भगवान ने की। एक तो बुलाने के बाद आप श्री कह रहे हैं कि आप वापिस घर जाओ, आपका धर्म तो आपका परिवार को संभालना है। तो ये परीक्षा ठाकुर जी ने की, इसलिए इस नाम में आगे परीक्षित ऐसा लिखा है। भगवान ने कहा कि तुम आए तो हो, और मैं तुम्हारे लिए क्या तुमको प्रिय हो ऐसा मैं कर सकता हूँ। ब्रज में सब कुशल तो हैं, आने का कारण क्या है? इस घोर रात्रि में और इस डरावने भयंकर यहाँ वन में जंतु रहते हैं, पशु रहते हैं, स्त्रियों को तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, लौट जाइए। और तुम्हारे माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु सब तुम्हें न देखकर ढूंढ रहे होंगे, उनको कष्ट मत दो। और आपने ये सुंदर वृंदावन की शोभा
देख ली, अब आपको यहाँ ज़्यादा नहीं ठहरना है, देरी मत करो, घर जाके अपने पति की सेवा करो। बछड़े और बालके तुमको पुकार रहे हैं, उनको दूध पिलाओ, गौ का दोहन करो, यही धर्म है। और तुम्हारा अंतःकरण मेरे में आसक्त है विशेष स्नेह के कारण, जिस कारण तुम यहाँ आई हो, ये तुम्हारे लिए योग्य है, क्योंकि प्राणी मात्र इस संसार में मुझे ही प्रेम करते हैं। कोई डायरेक्टली करता है, कोई इनडायरेक्टली करता है। देखो, हर व्यक्ति वैसे तो भगवान की प्राप्ति के लिए चाहना रख रहा है, हर व्यक्ति भगवान से ही प्रेम कर रहा है, लेकिन जो देवी जीव है वो समझ रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, वो कृष्ण रूपी आनंद की प्राप्ति हम चाह रहे हैं। जो आसुरी जीव हैं, जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है, वो जागतिक पदार्थों में आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आनंद तो वास्तव में कृष्ण नहीं है। तो वे जैसे वो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो मोह का पर्दा उनके बुद्धि पे पड़ गया है, इसलिए वो कृष्ण का ज्ञान नहीं होते हुए जागतिक जो वस्तुएं हैं उनमें ही प्रियता कर रहे हैं, उनमें ही आनंद ढूंढ रहे हैं। वास्तव में तो सब लोग भगवान से ही प्रेम कर रहे हैं, ये बात तो वास्तविक है, इसको भूलना नहीं चाहिए। और स्त्रियों का परम धर्म तो यही है, निष्कपट होकर अपनी पति की सेवा करना, भाई बांधवों की सेवा करना, बालकों का पालन करना। पति चाहे दुष्स्वभाव वाला क्यों न हो, भाग्यनी हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, फिर भी स्त्रियों को तो अगर परलोक सुधारना है, लोक सुधारना है, तो पति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, उसकी भी सेवा करें। ये स्त्रियों का मुख्य धर्म है। तो आप लोग यहाँ आए हो, अब यहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। कुल की स्त्रियों के लिए ऐसे पुरुष का संग उसका स्वर्ग का नाश करने वाला है, यश को मिटाने वाला है, इसलिए भय देने वाला है, वो निंदा करेगा लोक में आपकी, आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। ऐसे ठाकुर जी परीक्षार्थ ऐसे सब आज्ञा गोपीजनों को कर रहे हैं। तो वो ठाकुर जी ने कहा कि जैसा भाव भगवान कह रहे हैं कि मुझ में श्रवण दर्शन ध्यान कीर्तन से रहता है, वैसा भगवान के पास रहने से नहीं होता है। क्योंकि प्रभु से दूर रहेंगे तो उनकी याद ज़्यादा आएगी, तो अच्छी तरह से भक्ति हो पाएगी। और ठाकुर जी के संगी संग रहेंगे तो ठाकुर जी की इतनी प्यास याद नहीं आती है। इसलिए तुम घर लौट जाओ और परोक्ष में विप्रयोग से भक्ति करो। ऐसा ठाकुर जी ने मर्यादा मार्गी उपदेश जो है उन गोपिकाओं को दिया। ये सुन के बड़ी उदास हो गई गोपिकाएँ और रुदन करने लगी, आँखों में से आंसू आने लगे। और ये 10 श्लोकों में जो भगवान ने उपदेश दिया, ये उपदेश क्यों दिया? उनकी परीक्षा करने के लिए। और फिर गोपिकाएँ क्या परीक्षा में सफल हो गई? क्या हो गई? फिर गोपिकाओं ने 11 श्लोक से, भागवत के ये 11 श्लोक हैं, 31 से 41 श्लोक, अध्याय नंबर 29 10वें स्कंद में। और इन 11 श्लोकों में गोपिकाओं ने प्रभु को उत्तर दिया है। प्रभु ने जो मर्यादा मार्ग धर्म का उपदेश दिया, मतलब देह धर्म का उपदेश दिया, मूल में देह के धर्म की प्रधानता बताई। और गोपिकाएं 11 श्लोक में आत्मधर्म की प्रधानता बता रही है, भगवत धर्म की प्रधानता है। देह धर्म वर्सेस, यदि भगवत धर्म आत्मधर्म को अपन तुलना करें तो सर्वोपरि जो है वो भगवत धर्म है। गोपिकाओं ने ये भगवत धर्म की बड़ाई, महात्म्य सब रीत से दिखाई है इन 11 श्लोकों में। इसीलिए इसको प्रणय गीत कहते हैं कि भगवान में प्रेम करना वही जीव का मुख्य कर्तव्य है। शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देही कृष्ण सेव्य, ऐसी महाप्रभु जी कहते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। तो नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। तो सब शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि भगवान की सेवा करना है, भगवान में प्रेम करना। ब्रह्मा जी ने भी 3 बार वेदों का अनुशीलन, संपूर्ण वेद का अनुशीलन किया और तीनों बार एक ही निर्णय पे आए कि उन भगवान में प्रेम होना यही जीव का मुख्य कर्तव्य है। इसलिए ये बात समझो, यही बात गोपिकाओं ने इन प्रणय गीत में सिद्ध की है। हे प्रभु, आप जो मुझे धर्म बता रहे हैं
कि तुम परिवार की सेवा करो, समाज सेवा करो, ये धर्म तो गौण है, मुख्य धर्म तो आपकी सेवा है, आपकी सेवा ही हमने मिलनी चाहिए। ऐसे ये प्रणय जो गीत इसको कहा है, उस प्रणय गीत में गोपिकाओं ने पुष्टि धर्म बताए भगवान को तो पता है सब कुछ, लेकिन गोपिकाओं का भाव दृढ़ कैसा है वो देखने के लिए प्रभु ने ये परीक्षा की। और भक्तों की ये वाणी है, गोपिकाओं की वाणी है, बड़ी गूढ़ वाणी है, सब लोग समझ नहीं पाते हैं। जितना अपन समझ पाए इतना समझेंगे। महाप्रभु जी ने कृपा की, जितनी सुबोधनी जी हमें प्राप्त है वो भी गूढ़ वाणी है, सुबोधनी जी भी, जितनी हम समझ पाएंगे इतनी जरूर समझेंगे। तो इस वाणी से भक्त की जो वाणी है उसकी विजय हुई, मतलब ठाकुर जी मान गए कि नहीं इनका भाव शुद्ध है, परीक्षा में सफल हो गए। इसलिए ये प्रणय गीत के द्वारा उनकी परीक्षा संपूर्ण हुई, सफल हो गई, और उन गोपिकाओं को ठाकुर जी ने अपनी सेवा का अवसर प्राप्त करवाया। परीक्षित गोप वधु सेवित चरणाय नमः। उन गोप वधु के द्वारा उनका सेवन हुआ, ठाकुर जी का सेवन हुआ। ठाकुर जी ने भी ये फल रूप जो सेवा है प्रभु की वो उनको प्रदान की और उनके साथ रास आरंभ किया। इसलिए यहाँ सेवित चरणाय नमः ये नाम आया है। तो देखो ये नाम में ये बात समझाई कि ठाकुर जी ने उनको फिर हर तरह से सेवा का फल भी प्रदान किया है। सेवा में जो फल मिलते हैं वो फल उनको आपने दान किया है। तो उसके पहले ये बात यहाँ देखो कैसे गोपिकाओं ने कितना सुंदर उत्तर दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने ये बात बताई कि आपके स्त्रियों का मुख्य धर्म है अपने परिवार की सेवा करना, तो देह धर्म है। तो आजकल भी अपन यही आजकल के लोगों को सेवा की बात करते हैं तो वो बेचारे कई लोग तो मना कर देते हैं, कई लोग झिझकते हैं कि अरे सेवा कैसे करना, क्यों करना। उनको अपने परिवार की जवाबदारी इतनी ज़्यादा होती नहीं संभाल पाते हैं। वो कई लोग की जवाबदारी के बावजूद भी सेवा करने की अवसर भी होते हैं, लेकिन उनकी रुचि सेवा में नहीं होती है। उनको यही लौकिक प्रवृत्तियों में ही ज़्यादा रुचि होती है, इसलिए इस कारण वो सेवा जल्दी नहीं करते हैं। तो उनको सबको समझने लायक ये बातें हैं कि भगवत सेवा सर्वोपरि है, भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि अन्यथा भवेत्। भगवान की स्वरूप सेवा के लिए ही ये भगवान ने अपने भक्तों की सृष्टि की है। भक्तों की सृष्टि क्यों की है? ठाकुर जी की सेवा ये कर पाएंगे। आसुरी सृष्टि तो सेवा नहीं कर पाएगी, और मर्यादा सृष्टि जो है वो तो मोक्ष के लिए है। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए कौन सी सृष्टि है? पुष्टि सृष्टि। तो ये बात समझो कि हमारा जीवन की सार्थकता है भगवान की सेवा करने में है। तो इस ऐसा उत्तर जब गोपिकाओं ने ये प्रणय गीत के द्वारा दिया तो ठाकुर जी ने उनको सेवा का अवसर प्रदान किया, सेवा का फल चखाया। ऐसे गोप वधु के द्वारा जिनके चरणाविंद का सेवन होता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार। ऐसा ये त्रिविध नामावली में नाम है। अब गोपिकाओं ने प्रणय गीत में क्या उत्तर दिया वो संक्षेप में हम थोड़ा समझेंगे। तो 31वां श्लोक है, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम प्राप्ता भजस्व दुर्वग्रहमा तेजस्वान् देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षुन्। क्या करेंगे? हे विभु, हे सर्वसमर्थ परमात्मा, आपको ऐसे क्रूर वचन नहीं कहने चाहिए। ये गोपिकाओं को भगवान के वचन क्रूर लगे। क्यों? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तुम मेरी सेवा मत करो, तुम लौकिक कार्य करने जाओ। गोपिकाओं तो ठाकुर जी में पूर्ण भक्ति थी, उनको ऐसे वचन क्रूर लगे। आजकल के जो संसारी जीव हैं उनको क्या होता है, कोई जो कहे कि सेवा भक्ति की जरूरत नहीं है, तुम अपना मौज शौक करो, घूमो फिरो, अपनी लौकिक प्रवृत्ति करो, तो खुश रहते हैं। ये बात बढ़िया है, उनको ये क्रूर नहीं लगता है। लेकिन गोपिकाएँ तो अपने भक्तों की पताकाएँ हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो उनको ये वचन बड़े क्रूर लगे कि ऐसा क्यों ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि हम तो सब प्रकार से सर्व विषयों को छोड़कर आपके चरण मूल में प्राप्त हुई हैं। तो अच्छा, इसलिए हे दुराग्रही, आप हमको छोड़ो मत, आपके पास प्राप्त हुई हमको ऐसे भजो जैसे आदि पुरुष देव
बचता है। देखो यहाँ ये समझने लायक है कि ठाकुर जी को यहाँ कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। भगवान ने क्या कहा, उन पुष्टि भक्तों को लौकिक वैदिक मर्यादा मार्ग धर्म का उपदेश दिया और उनको कहा कि तुम तो अपने घर ब्रज में वापस जाओ। तो ये कह रहे हैं कि नृशंसम, ये आपके बहुत कठोर वचन हैं। नृशंसम गदितुम, कठोर वचन आपको बोलने मारहति योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? आप तो सर्वसमर्थ, आप तो विभु हो, सर्वसमर्थ हो, और सर्वसमर्थ हो के और आप जो है वो भक्तों को फलदान न करके उनको संसार के तरफ भेज रहे हो, ये तो बहुत क्रूर है। तो आप तो दया करने वाले, कृपा करने वाले अपने भक्तों पे, ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए। और हम कैसे हैं? सर्व विषयान संत्यज्य, सभी विषयों को छोड़ के तवपाद मूलम प्राप्ता, सब विषयों को छोड़ के आपने, आपके जो चरण कमल केवल वृंदावन है उसको हम प्राप्त हुए हैं। सर्व विषयों को छोड़ने का मतलब क्या है? अपनी एकादश जो इंद्रिय हैं उनकी जो वासना सहित विषय हैं, सब हर इंद्रियों के कोई विषय होते हैं। जैसे आँख का विषय है रूप देखना, कान का विषय है ध्वनि सुनना, जीभ का विषय है स्वाद चखना, ऐसे हर अपनी जो 11 इंद्रिय हैं उन 11 इंद्रियों के कोई न कोई सामने विषय हैं। उन विषयों में लालसा रहती है अपनी, उसकी वासना हमेशा बनी रहती है कि ये विषय प्राप्त हो, ये विषय प्राप्त हो, उससे मुझे सुख प्राप्त हो। तो गोपीजन कह रहे हैं कि हम तो ये 11 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भी छोड़ दिए हैं और उसकी वासना भी हमने छोड़ दी है। कई बार क्या होता है कि हमें विषय तो नहीं मिलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन मन में उसकी वासना रहती है, कब मिले, तो वासना रहती है। तो गोपीजन कह रहे हैं कि सर्व विषयान संत्यज्य, उन सब इंद्रियों के विषयों को वासना सहित छोड़ के तव पाद मूलम, हे कृष्ण आपके चरणारविंद, चरण के जो मूल जो वृंदावन है उसको हम प्राप्त हुए हैं। अगर वासना नहीं छोड़ी होती तो आपके चरण में हम आ ही नहीं सकते। ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, उनको निमंत्रण, महाराष्ट्र में निमंत्रण करने के लिए वो आपने सुना। अगर वो लौकिक विषय वाले होते तो वो वेणुनाद भी सुन नहीं पाते, और सुन के प्रभु प्रतिबंध को दूर करके भगवान के पास पहुँचे, मतलब कि उन्होंने वासना छोड़ी है। लौकिक व्यक्ति तो भगवान की सेवा में जा ही नहीं सकता है, ये बात समझ लो। तो भगवत कृपा तो है, इसीलिए हे प्रभु अस्मान भजस्व, आप हमको हमारी सेवन करो, हमको सेवा का अवसर दो। स्वामी और सेवक, देखो सेवा जो है ना, सेवा स्वामी सेवक के बीच में संबंध सेवा से जुड़ता है। सेवक स्वामी की सेवा करता है और स्वामी सेवक की सेवा अंगीकार करता है। तो सेवक कैसे भजेगा भगवान को? सेवा करके, स्वामी की प्रसन्नता जिसमें हो ऐसे अनुकूल उपचार करके सेवा करेगा। और स्वामी कैसे भजन करेगा सेवक का? उनकी सेवा प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करें, स्वीकार है, ऐसे परस्पर दोनों भजन कर रहे हैं। स्वामी भी भजन कर रहा है सेवक का और सेवक भी स्वामी का भजन कर रहा है, समझे ना? तो कितने लोग समझ स्वामी कैसे भजन करे, माने यहाँ गोपीजनों ने कहा कि भाई अस्मान भजस्व, हमारा भजन करो। तो ठाकुर जी हमारा भजन थोड़ी करेंगे, तो करेंगे, ठाकुर जी भी भक्तों को याद करेंगे कि वो भक्त मेरा है, ऐसी सेवा करता था, ऐसे गुणगान गाता था, वो कहाँ है? उनके मुख से मुझे भगवत लीला सुननी है, गुणगान सुनना है। अष्टसखा वगैरह जैसे थे उनके मुख से ठाकुर जी लालायित रहते थे, कब वो लीला गान करें ठाकुर जी प्रसन्न होते थे। वो भक्त कोई वस्तु भोग धरता था तो ठाकुर जी को याद आती है कि नहीं वो वस्तु भोग में आई कि नहीं, वो जीव, वो भक्त वो सेवा में हाजिर हो, तो ठाकुर जी याद करते, ठाकुर जी से भजते हैं सामने। स्वामी सेवक को एक दूसरे की अपेक्षा है, यही प्रेम का संबंध है। तो इसी कारण ये गोपीजन भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अस्मान भजस्व माँ त्यज, हमको छोड़ो मत। आप ऐसे मत कहो कि व्रज में तुम घर जाओ, ऐसे हमको मत कहो। हम तो सब विषयों लौकिक विषयों को वासना से छोड़ के आपके पास आए, फिर ऐसी बात आप क्यों कर रहे हो? और कह रहे हैं कि दुर्वग्रह, भगवान का संबोधन क्या किया? दुराग्रह वाले। दुराग्रह मतलब प्रभु का भजन नहीं करना, प्रभु को छोड़ के अन्य वस्तु का सेवन करना,
यह कौन सा है? दूसरा आग्रह है। देखो आजकल के जीव तो ऐसे ही हैं, जीव यही इच्छते हैं कि भगवान का भजन नहीं करें हम तो, क्योंकि जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से दुष्ट हैं, हम तो जो है वो लोक में ही लिप्त रहे हमेशा, जीव यही सोचता है। तो ये कौन सा है? दुराग्रह है। तो ठाकुर जी आप ऐसे दुराग्रही क्यों हो रहे हो? आप भजन की मना क्यों कर रहे हो? आप ऐसे दुराग्रह क्यों कर रहे हो? तो ऐसे दुराग्रह वाले आपने तो गीता में वचन दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। इस गीता जी के अनुसार तो आपने कहा है कि जो जीव जिस भाव से मेरी शरण आता है उस जीव को उसके भाव के अनुसार मैं फलदान करता हूँ। तो आप हमारा त्याग कैसे कर सकते हो? हम तो बड़ी भक्ति भाव से आपकी सेवा करने के लिए आपके पास आए हैं, फिर आपको तो हमारी सेवा स्वीकारनी चाहिए, हमको सेवा छुड़ानी नहीं चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। इसलिए हमारा आप त्याग मत करो। मा त्यज अस्मान भजस्व हे दुरवग्रह। और फिर आगे दृष्टांत दे रहे हैं, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। यथा देव, जैसे देव जो हैं वो आदि पुरुष पुरुषोत्तम, वो क्या करते हैं? मुमुक्षुन भजते, मुक्ति की इच्छा वाले जो हैं उनको फलदान देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं दें तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे सब। शास्त्रों में जो ईश्वर की देवियों की उपासना लिखी है, वो जो उपासना करता है उसको उनके इष्ट देव उनको मोक्ष देते हैं। तो ये अगर मोक्ष न देवें शास्त्र व्यर्थ हो जाए। तो जैसे जो देव हैं उनके भक्तों को फलदान करते हैं, मुक्ति का दान करते हैं, ऐसे आप तो देवाधिदेव हो, आपको तो क्या करना चाहिए कि मुक्ति से अधिक सेवा रूपी फल है उसका दान आपको करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल से सेट किया। इसलिए आप हमें वापस घर जाने की बात कर रहे हो, ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है। ये तो आपके बड़े कठोर वचन हैं, ऐसे कठोर वचन आपको नहीं कहने चाहिए। ये बात यहाँ बताई। फिर कह रहे हैं, उसके बाद दूसरा श्लोक में कह रहे हैं कि यत्पत्यपत्य सर्वदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम सुधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम अस्त्वेव में तदुपसदे त्वयि से प्रेष्टो भवान अनुवृताम किल बंधुरात्मा। हे अंग, ठाकुर जी को अंग संबोधन दिया है। अंग किसको कहते हैं? जो अपने को, अपन जिसको खुद का मानते हो, अपने से अलग नहीं मानते, उसको हम अंग कहते हैं। हे अंग, हे प्रभु आप तो हमारे अंग हो। हे अंग आप कैसे हो? तो कहें कि धर्म को जानने वाले हो। मतलब धर्म को जानने वाले हो आप बहुत। आपने धर्म का उपदेश दिया हमको, ऐसे आप हो। आपने क्या कहा कि पति संतान जो सुहृद हैं, संबंधी, उनकी सेवा करना स्त्रियों का धर्म है। ये आप हमें उपदेश दे रहे हैं। यह जो आपके उपदेश के वचन है ना, वो आप ईश्वर में ही चरितार्थ होंगे, क्योंकि सभी देहधारियों के आप प्रेष्ठ प्रिय बंधु और आत्मा हो। इसलिए पति अपत्य सुहृदाम, पत्य सुहृदाम, पति संतान और मित्रों की अनुवृत्ति का मतलब है उनके मन को जो अनुकूल हो ऐसी प्रवृत्ति करनी। उसका मतलब सेवा मतलब जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता उससे होती हो, उसका नाम ही सेवा है। तो स्त्रियों का तो यही धर्म है कि अपने पति हैं, अपने संबंधी हैं, अपने संतान हैं, उनकी सेवा करनी, उनकी प्रसन्नता का काम करना। तो इस प्रकार से आपने जो उपदेश दिया है, धर्मविदा, धर्मज्ञ आप जो हो, उसने जो उपदेश जो दिया है, वो जो उपदेश है वो उपदेश पदे, उस उपदेश के जो आधार आश्रय स्थान कौन है? ईशे, आप ईश्वर समर्थ हो। वही ईशे, आप ईश्वर में ही वो हो कि आपने उपदेश दिया है। तो आप कौन हुए? गुरु हुए कि नहीं? आप हमें ये मर्यादा का उपदेश जो दे रहे हो, आप हमारे गुरु हुए। गुरु का कार्य क्या है? ज्ञान का उपदेश अपने शिष्य को देना। तो आपने उपदेश दिया मुझे, तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि ये जो सेवा पहले तो सबसे प्रथम आपकी ही करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। गुरु की सेवा बिना उनके उपदेश चरितार्थ नहीं होते। इसलिए
इससे हमें प्राप्त हो रहा है कि आपकी सेवा करनी, यही प्राप्त हो रहा है हमें तो। और आप जो देह धर्म बता रहे हैं हमें कि देह संबंधियों की सेवा करो, तो देह धर्म जो है वो किसके लिए है? जो अत्यंत देहासक्त लोग हैं, देह में बड़ी आसक्ति जिनकी है, लौकिक आसक्ति है, और बड़े स्वार्थी लोग हैं, ऐसे लोगों को धर्मशास्त्र ने मुख्यतया देह धर्म का उपदेश दिया है। समझ में आई ना बात? क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा लौकिक में आसक्त हैं, उनको अभी परमात्मा का ज्ञान भी पूरा नहीं है, तो उनको तो यही बताया जाएगा कि माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, अपने भाई बंधु की सेवा करो, परिवार को अच्छे से रखो, सत्य बोलो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। ये सब क्या है? देह से संबंधित धर्म है ये सब देह धर्म है। तो उनको तो ये समझाया जाएगा ना। उनको ईश्वर का अभी स्वरूप ज्ञान ही नहीं, उनको ईश्वर सेवा कैसे बताएंगे? पहले तो जो व्यक्ति अपने माता पिता को ही नहीं समझ पा रहा है, गुरु को नहीं समझ पा रहा है, वो ईश्वर को कभी देखा भी नहीं है, ईश्वर को समझेगा कैसे? तो माता पिता ईश्वर का एक रूप है। कैसे निस्वार्थ भाव से माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ईश्वर जो है वो निरपेक्ष भाव से अपने जीवों की रक्षा करते हैं। लेकिन पहले माता पिता का स्वरूप समझेंगे तब तो ईश्वर का स्वरूप समझेंगे ना। अभी यही पता नहीं है बेसिक वस्तु, तो ऊपर कहाँ जाएंगे? तो कह रहे हैं कि भाई मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव, शास्त्र में ये उपदेश दिया है। इसलिए ये देह धर्म का उपदेश दिया है। तो शास्त्र, धर्मशास्त्र जो हैं वो ये देह धर्म का उपदेश किसको दे रहे हैं? जो लोग ईश्वर से बहिर्मुख हैं, उनको पहले ये उपदेश देना जरूरी है। जब ये समझ जाएंगे धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी निस्वार्थता आएगी, तब धीरे धीरे ईश्वर की तरफ प्रयाण करेंगे, वो ईश्वर मार्ग को समझ पाएंगे। इसलिए ये बात तो जो उनके लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम तो सब कुछ छोड़ के आपको हमारी आत्मा मान के आपके शरण आए, फिर आप ऐसे उपदेश हमें दे रहे हो, तो ये हमारे लिए योग्य नहीं है। और आप अगर उपदेश दे भी रहे हो, तो ये सबसे पहले तो ये उपदेश पालन करने के लिए, आपने जो आज्ञा दी उसका पालन करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुरु का जो उपदेश कब सार्थक होगा? जब गुरु की हम सेवा करेंगे, तब वो गुरु उपदेश सार्थक होगा। हम गुरु से उपदेश तो लिया है, ये गुरु की सेवा करें ही नहीं अपन, तो वो ज्ञान पचता नहीं है, ज्ञान दृढ़ नहीं होता है। गुरु के पास से ज्ञान अपन खूब लेवें, लेकिन गुरु की सेवा नहीं करें, तन मन धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब जाके गुरु के द्वारा जो उपदेश मिला है वो हमें दृढ़ होगा। इसलिए गीता में भी कहा है कि परिप्रश्न सेवया, मैंने प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, 3 चीज़ बताई है। एक तो दंड प्रणाम, दीनता, आदर सम्मान गुरु का रखो, प्रोटोकॉल, और जिज्ञासा प्रकट करो और सेवा करो। सेवा, मेन सेवा कैसे होगी? तन से, और धन से तनु विद्या सेवा होगी। तो गुरु की सेवा करोगे तब जाके ये उपदेश होगा। तो आप हमें यूँ कह रहे हैं कि पति पुत्र आदि की सेवा करो, ये तो पीछे की बात है। पहले तो हम आप ईश्वर हो, आपकी सेवा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। और स्वधर्म भी अनेक प्रकार के हैं। देखो, आपने कहा है स्वधर्म का पालन करो, तो एक बात समझो कि अपने से जो उत्तम है उनकी सेवा करना भी स्वधर्म है, अपने से समान जो है उनकी सेवा करना भी स्वधर्म है, और अपने से जो हीन है उनकी सेवा करना भी स्वधर्म है। लेकिन सबसे बलवान धर्म कौन सा है? भगवत धर्म। अपने से उत्तम है उनकी सेवा करना, ये सबसे बलवान है। उसके बाद में अपने समान की सेवा करो, उसके बाद में अपने से हीन की सेवा करो, ऐसा शास्त्र ने बताया है। इसलिए कह रहे हैं कि स्व समान जो पति पुत्र आदि की सेवा धर्म है, उसके करते भी हमारे जो नियामक ईश्वर हमारे आत्मा है, उनकी सेवा ये मुख्य स्वधर्म है हमारा। तो उनकी सेवा ही करना हमारा मुख्य स्वधर्म है। क्योंकि आप कौन हो? तो कह रहे हैं कि प्रेष्ठो भावान तन्नभृताम किल बंधु आत्मा, आप तो सभी देहधारियों के प्रेष्ठ हो, प्रियतम हो, सभी देहधारियों के परम प्रेमास्पद हो, और निर्वाहक प्रेरक हो, सभी देहधारियों के आप प्रेरक हो, और आत्मा हो। आपके बिना तो किसी की देह टिक ही नहीं सकती। आप तो सबकी आत्मा हो, सबके आधार तो आप हो। इसलिए आपकी सेवा करना ही
मुख्य कर्तव्य है, पति पुत्र आदि सेवा करना मुख्य कर्तव्य नहीं है, उनके ब्रैकेट में सबकी सेवा आएगी। इसका मतलब देखो, ऐसे महाप्रभु जी क्या, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्य अयमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। सर्वदा सर्वभाव से व्रजाधिप का भजन करना, स्वस्य अयमेव धर्मो, यही हमारा मुख्य धर्म है, नान्य क्वापि, और कोई धर्म कहीं भी कभी भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा धर्म तो सुधर्म तो ठाकुर जी की सेवा है, तो और कोई धर्म नहीं है। तो ये मुख्य आत्मधर्म है अपना, आत्मधर्म सबसे बलवान है, उत्तम है, उससे नीचे जो है देह धर्म आएगा। इसलिए से महाप्रभु जी ने विवेकदास में कहा है कि धर्मा अधर्म अग्रदर्शनम, धर्म अधर्म का दर्शन अग्रदर्शन करना चाहिए, परिणाम का विचार करना चाहिए कि आत्मधर्म का जो फल है वो अविनाशी फल है, और देह धर्म का फल है वो विनाशी फल है। तो दोनों धर्म जब टकरा जाए आपस में, तो परिणाम का विचार करो कि परिणाम में कौन सा बलवान है, परिणाम किसका अच्छा है। तो जैसे सत्य धर्म और दया धर्म दोनों आपस में टकराए, दया भी धर्म है और सत्य भी धर्म है, दोनों का पालन करो। तो अब जैसे कोई निर्दयी व्यक्ति है, वो कोई निर्बल व्यक्ति को, अबला को, स्त्री को या गाय को मारने के लिए आया हो और अपन को पूछे कि वो स्त्री कहाँ है या वो गाय कहाँ है, तो अपन सत्य धर्म का पालन करने जाएंगे तो क्या होगा कि वो निर्दयी व्यक्ति है, उसकी हत्या कर देगा, तो दया धर्म का हनन होगा। असत्य बोलेंगे तो किसी की जान नहीं जाएगी। तो सत्य, यहाँ सत्य भी अधर्म है, सत्य बोलना भी अधर्म है, और असत्य बोलना धर्म है। क्यों? अग्रदर्शन करो कि धर्म का परिणाम इसमें क्या आएगा, परिणाम जो है वो कल्याणकारी हो रहा है सबके लिए, तो फिर जो कल्याणकारी सबके लिए हो वही करना चाहिए। इसलिए यहाँ ये देखो कि देह धर्म और आत्मधर्म दोनों में से कौन सा धर्म करना, तो कि आत्मधर्म करना। आत्मधर्म की रक्षा करने के लिए देह धर्म जितना जरूरी हो जरूर निभाना चाहिए। तो यहाँ जैसे महाप्रभु जी ने कहा है कि स्वस्य अयमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन, हमारा यही धर्म है, यही धर्म मतलब यही आत्मधर्म है, भगवान की सेवा करना, सर्वदा सर्वभाव से भगवान की सेवा करना। और बाकी जो है वो आत्मधर्म नहीं है, देह धर्म है। तो आत्मधर्म को निभाने के लिए जितना जरूरी देह धर्म है उसको निभाओ। अगर देह धर्म नहीं निभाएंगे तो हम भगवत सेवा रूपी धर्म का भी पालन अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। क्यों? शरीर को अच्छा नहीं रखेंगे तो शरीर की सेवा कैसे होगी, परिवार को अच्छे से नहीं रखेंगे तो परिवार हमको प्रतिबंध रूप बन जाएगा सेवा में। इसलिए जितने भी लौकिक धर्म हैं वो भी निभाने हैं, लेकिन किस तरह निभाने हैं कि अपना मुख्य धर्म भगवत सेवा रूपी धर्म है, वो उसमें वो प्रतिबंध न बने। इस तरह से विवेक रखना चाहिए। तो महाप्रभु ने विवेक बताया है, धर्म अधर्म अग्रदर्शनम, और चतुश्लोक में भी महाप्रभु जी ने भगवत सेवा स्वधर्म है इसका मुख्य बात बताई। तो यही बात यहाँ गोपीजन भी आज्ञा कर रहे हैं। उसके बाद आज्ञा कर रहे हैं, कुर्वन्ति त्वयि रतिम कुशला स्व आत्मन नित्य प्रिय प्रतिश्रुतादिभि आर्तिदेहि किम तन्न प्रसीद वरदेश्वर मस्म छिंद्या आशाम धृताम त्वयि चिरादर विंद नेत्र। क्या कह रहे हैं कि देखो, आप जो है सबके आत्मरूप हो, इसी कारण से जो कुशल हैं, चतुर लोग, कुशल पुरुष, निरंतर नित्य प्रिय अपने आत्मरूप आप भगवान में प्रीति करते हैं। और जो पीड़ा देना, दुख देने वाले जो पति पुत्र में प्रेम करने से क्या लाभ होगा। अतः वर देने वाले में श्रेष्ठ हे ईश्वर, हे कमल नयन अरविंद नेत्र, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो, जिससे आप में बहुत समय सी की घिरी हुई आशा सफल हो जाए, टूटे नहीं। हमारी आशा को तोड़ो मत, हमारी यही आशा है कि हम आपकी सेवा करें, यही हमारी आशा है। तो कह रहे हैं कि स्व आत्मन, अपनी आत्मा में जो कुशल हैं, निपुण हैं,
जो आत्मा का हनन न हो ऐसा सोचने वाले हैं, आत्मा का कल्याण हो, आत्मश्रेय हो ऐसा सोचने वाले हैं, वो कुशल लोग हैं। केवल देह की बात सोचते हैं लेकिन आत्मा का भले हनन हो, वो लोग तो अकुशल हैं, वो तो मूर्ख लोग हैं। तो हमारी जो आत्मा, देह और आत्मा में प्रधान कौन है? आत्मा के लिए देह कि देह के लिए आत्मा है? तो कि आत्मा के लिए देह है, देह के लिए आत्मा नहीं है। ये देह हमको क्यों प्राप्त हुआ है? हम अपनी आत्म उन्नति करें, इसलिए हमें भगवान ने देह दिया है। तो देह का सदुपयोग करके हमें वो अपने आत्मा को भगवत प्राप्ति करानी, यही देह प्राप्ति का मुख्य लाभ है, यही जन्म का लाभ है। तो जो लोग कुशल हैं, वो कुशल कौन हैं? जो आत्म कल्याण में सोचने वाले हैं, स्व आत्मन, अपने आत्म विषय में जो कुशल हैं, वो क्या करते हैं? नित्य प्रिय, नित्य प्रिय जो आप हो त्वयि, उसमें रतिम कुर्वन्ति, प्रेम करने वाले हैं। यहाँ बात बता रहे हैं कि जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखें, तो दर्पण में जब मुख देखेंगे तो जैसा हमारा मुख होगा ऐसा ही मुख हमें दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा। तो प्रतिबिंब कौन है? जीव है। और जो बिंब है, मुख रूपी बिंब, वो भगवान है। तो हम भगवान जितना बिंब को सुंदर बनाएंगे उतना ही हमारा प्रतिबिंब अच्छा दिखेगा। तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, अंत में जाके वो उसमें जीव का ही कल्याण होगा। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये बात समझो। इसलिए कह रहे हैं कि वही कुशल हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वही वास्तव में अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि इसी का नाम कुशलता है, और बाकी तो अध्यास अज्ञान है। और फिर आगे बात बताई कि पति सुतादि आरती दई पति सुतादि भी। आप कैसे हो? नित्य प्रिय स्वरूप हो, नित्य हो, काल के भी ईश्वर हो, और आपके अलावा जितने भी हैं वो सब काल का ग्रास बन जाएंगे, वो सब अनित्य हैं। तो ऐसे अनित्य चीज में प्रेम करने से फायदा क्या? वो तो आज है, कल नहीं है, फिर दुखी हो जाएंगे अपन। तो भगवान जो है वो नित्य है, तो नित्य प्रिय प्रभु का स्वरूप है। इसलिए कह रहे भगवान के अतिरिक्त जो पति पुत्र वगैरह हैं, जो अपने शरीर लोक में जो सब संबंधी हैं या लौकिक वस्तुएं हैं, वो सब आरती दई ही, दुख देने वाली है। उनसे क्या प्रयोजन अपना? उनसे कुछ अपना कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, ये कह रहे हैं। वो तो दुख ही देने वाले हैं। संसार में तो, संसार सागर तो ऐसा है कि इसमें आदमी गिरा, उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। उसको शुरुआत में तो लगेगा कि नहीं बहुत सुख आ रहा, बहुत आनंद आ रहा है कि, लेकिन वो आनंद जो है वो अंत में दुख देने वाला है। यही राजसी सुख ऐसा ही होता है, इसलिए हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं हे वरदेश्वर, वरदान देने वालों में श्रेष्ठ ईश्वर, आप बहुत दयालु हो और सबके दुख का आप समन करने वाले हो। इसलिए आप अरविंद नेत्र, कमल जैसे आपके नेत्र हैं, ऐसे जो केवल कृपा दृष्टि मात्र से ही दुख दूर करने वाले हैं। तो इसलिए हम तो त्वयि चिरात धृताम आशाम छिंद्या माँ, भाई आप में हमारी बड़े लंबे समय से हमने ये आशा धारण की हुई है, कब सेवा आपकी प्राप्त हो, कब भक्ति प्राप्त हो, इसका आप छेदन मत करो, इस आशा का भंग आप मत करो। हम तो यही आशा से जी रहे हैं, और आप कह रहे हो कि आपकी सेवा न करके हम हमारे संसार में जाएं, वहाँ सेवा करें, तो इससे तो हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे, इससे तो हमारी आशा भंग हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा कार्य मत करो। तो इसलिए यही बात यहाँ बताई कि भगवान श्री कृष्ण को प्रति उत्तर बहुत सुंदर गोपीजन दे रहे हैं कि भगवत धर्म ही श्रेष्ठ है। आप जो बात बता रहे हो देह धर्म की बातें, उसमें वो तो कोई इससे उचित नहीं है। तो प्रभु ने परीक्षार्थ जो है वो देह धर्म को उत्तम बताया और भगवत धर्म को उससे कनिष्ठ बता रहे परीक्षा के लिए।
लेकिन इस परीक्षा में गोपी जन तो अवश्य सफल हो गई। चित्तम सुखेन भवता प्रथम गृहेषु विशति उत करवापि गृह्यकृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलाद यामा कथम व्रजमथो करवामहि किम वा। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखो, हमारा जो चित्त है अब तक घर में लगता था, लेकिन उस चित्त को तो आपने हर लिया है, हरण कर लिया है। जो हाथ घर का काम करते थे वे भी आपने वहाँ से हटाकर अपने पास खींच लिए, और जो पैर, जो जाने वाले पैर थे, वो भी आपके चरण कमल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बताइए, व्रज में जाके क्या करें, वहाँ जाके कैसे जावें और क्या करें? क्योंकि आपने सुखे न, जो कह रहे हैं कि सुखे न भवता ये चित्तम ग्रहेषु निर्वसति अपरतम, हमारा जो चित्त है वो हमारे पास है ही नहीं, तो दूसरी इच्छा कब होगी? वो चित्त तो आपके पास पहुंच गया है, तो चित्त में जो भी इच्छा होगी वो आपके संबंधी होगी। वो आपने वो उस चित्त को चोर लिया है आपने, इसलिए आपको जो है हरि नाम आपका है। हरि नाम क्यों है? हरण कर लेते हैं, चोर लेते हैं। प्रभु ने क्या चोरा है? उन ब्रजगोपिकाओं के भक्तों के चित्त को चुरा लिया है, और सुखे न, सुख से चोर लिए हैं। आप कैसे हैं? सुखे न भवता चित्तम अपरतम, सुखरूप आनंद स्वरूप आपके द्वारा वो चित्त जो घर में प्रवेश कर रहा था उसको आपने चोर लिया, और आपको उसमें प्रयास नहीं करना पड़ा। वो चित्त चोरने में आपको कुछ ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आप तो आनंद स्वरूप हो, पूर्णानंद स्वरूप हो, परमानंद हो। जहाँ परमानंद प्राप्त होता हो वहाँ तुच्छ आनंद के लिए कौन जाएगा? बराबर है कि नहीं? अपन को बहुत बड़ी रकम मिलती हो तो फिर अपन को छोटी मोटी रकम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो जब ठाकुर, परम आनंद स्वरूप ठाकुर जी जब मिलते हो तो फिर हमारा चित्त तुच्छ बातों में क्यों जाएगा? तो ठाकुर जी को हमारा चित्त चोरने में जरा भी श्रम नहीं हुआ है, आनंद सुख से चोर लिए हैं। और कह रहे हैं कि अब ये आप बताओ कि करो गृह कृत्य, जो 2 हाथ घर काम में लग रहे थे वो अब लगते नहीं है। तो अब आप कह रहे हो कि व्रज में जाके अपना काम करो, परिवार का, हम काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारे हाथ पैर वगैरह कंट्रोल कौन करता है? हमारा चित्त। चित्त ही भगवान में लगा हुआ है, तो चेतस प्रणम सेवा। तो श्री महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि सेवा का मतलब है चित्त का भगवान में प्रवण हो जाना। चित्त का प्रवण एक बार भगवान में हो गया तो अपने आप सभी इंद्रिय जो है वो प्रभु संबंधी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। हर इंद्रियों को खींचने की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चित्त अगर प्रभु में नहीं है तो भाई हर इंद्रियों को जबरदस्ती प्रभु में खींचनी पड़ेगी। अरे चलो प्रभु दर्शन का टाइम हो गया, टीवी छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, दर्शन करने आओ। और भोजन की बात आएगी, चित्त ठाकुर जी में होगा, तुरंत चित्त मांगेगा कि ठाकुर जी का प्रसाद ही है क्या? नहीं है तो इच्छा नहीं होगी। और हर लौकिक वस्तु में वो इंद्रिय नहीं दौड़ेगी। कब होगा ऐसा है कि जब चित्त भगवान में लगा हो। चित्त नहीं लगा होगा तो हमको वो इंद्रियों को जबरदस्ती खींच के प्रभु की सेवा में लानी पड़ेगी। तो इसलिए श्री महाप्रभु जी ने सेवा की व्याख्या ही, स्वरूप लक्षण ये दिया है, चेतसत प्रणम सेवा, चित्त का भगवान में प्रवण होना, यही है, यही सेवा है। तो इनका चित्त तो ठाकुर जी ने ही छोड़ लिया है, अपने आप चित्त प्रवण हो गया है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना इनकी अब न हाथ से कुछ लौकिक कार्य होगा, ना पैर से दूसरी जगह ठाकुर जी के चराइयों को छोड़ के जा पाएंगे। तो हम तो समर्थ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि पादौ तव पाद मूलाद पदम चलत न, आपके चरणाविंद के मूल को छोड़ के हम कहीं भी जा नहीं सकते हैं। तो हम व्रज में कैसे जाएंगे? व्रज में जाके क्या करेंगे? आप ही बताइए। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम तो कुछ काम के ही नहीं रहे। जो भगवान का हो गया वो लौकिक के लिए, लौकिक काम के लिए बेकार हो गया। ये व्यसन अवस्था की बात ऐसे बता रहा हूँ। व्यसन अवस्था में जीव की स्थिति हो जाती है जैसे गोपीजनों की थी, कि वो लौकिक कार्य करने जाते थे तो उनको
वो कार्य नहीं कर पाते थे। क्यों? उनका चित्त भगवान में इतना आकृष्ट हो गया था, प्रवण हो गया था, प्रविष्ट हो गया था, हर जगह उनको प्रभु प्रतिबंध रूप हो जाते थे। प्रतिबंध किसमें हो जाते हैं? लौकिक कार्य में। और हमारी ये स्थिति है कि हम ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं, चित्त प्रवण करते हैं, तो लौकिक कार्य हमें प्रतिबंध रूप बन जाते हैं, सेवा नहीं करने देते हैं। ऐसी विपरीत अवस्था हमारी जीव की, संसारी जीव की ये अवस्था है। और इन भक्तों की उच्च अवस्था है, वो लौकिक में काम कर ही नहीं सकते थे। तो ये प्रभु आप ये कह रहे हो कि ब्रज में जाओ, अपने घर में जाओ, लेकिन हम घर में जा ही नहीं पाएंगे। आपके चरणामृत को छोड़ के हम कैसे जाएंगे? एक पैर भी, एक पद भी हम नहीं चल पाएंगे। और अगर चल हमको कोई उठा के भी ले जाएगा तो हम कुछ घर काम भी नहीं कर पाएंगे। हमारा चित्त तो आप में लगा हुआ है, ऐसे वहाँ कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप ऐसा दुराग्रही मत रहो। और फिर गोपिकाएं कह रहे हैं, सिंचांग नस्तुद अधरामृत पूरकेण हासावलोक कल गीतज रच्छाग्निम नोचेद वयम विरहाजाग्नि उपभुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे अंग, हे प्रिय, आपने जो मंदस्मित हास्यपूर्वक जो आपने अवलोकन किया है, उस अवलोकन से और मधुर गीत से हमारे मन में जो तीव्र इच्छा पैदा हुई आपको मिलने की, उस कामाग्नि रूपी इच्छा को आपके जो अधरामृत के जो पूर्व से सिंचन करके शांत करो। नहीं तो ये विराग्नि इतनी हो जाएगी कि देह हमारा भस्मीभूत हो जाएगा, देह ही नहीं रह जाएगा। फिर आपके ध्यान के द्वारा आपके चरणारविंद को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारी है कि हम आपके बिना एक क्षण भी अब रह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि आपने जो ये इच्छाएं जागृत की हैं आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन करवा के और आपके वेणुनाथ का श्रवण करवा के, ये स्थिति हमारी हो गई है कि अब जो है हम उस हृदय में जो काम इच्छा रूपी अग्नि प्रकट हुई है उसको आप ही शांत कर पाओगे। अब कोई भी किसी और में सामर्थ्य नहीं है कि उस अग्नि को शांत कर पाएँ। इसलिए अब तो आपको यही काम करना है कि आप सिंचन करो, अपने अधरामृत का सिंचन करो। अगर ये नहीं करेंगे आप तो फिर क्या होगा कि उस विरह रूपी अग्नि से ये देह हमारा नष्ट हो जाएगा और हम आपका ध्यान के द्वारा आपके चरणारविंद को प्राप्त करेंगे। ये हमारी स्थिति है। जो आप ही आज्ञा करो, हम क्या करें बताओ। ये प्रभु को विनती कर रही हैं गोपिकाएं। उसके बाद कर रहे हैं कि आपने बड़ी प्रसन्नता से हमें कहा कि हमारे पास तुम आई हो, वो बड़े मेरे में आपको स्नेह, इसलिए आप आई हो। ये कहकर हमारे स्नेह की आपने जो प्रशंसा की है उस विषय की सत्यता हम आपको बताएं कि यर्हिम मुजाक्ष तवपाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिद अरण्य जनप्रियस्य अस्मपाक्ष तत्प्रभुति नान्य समक्ष मंज स्थातुम त्वया भी रमिता बतपारयाम। क्या कर रहे हैं कि हे कमल नेत्र, वन में रहने वालों के प्रिय, वन सात्विक है इसलिए वन में रहने वालों के प्रिय आपके चरणारविंद की सेवा लक्ष्मी जी को भी किसी समय मिलती है। उनका जब से हमने स्पर्श किया है आपके चरणारविंद के पादतल का और आपसे आनंद की प्राप्ति हुई है, तब से दूसरों के सामने स्थित रहने में हम अब समर्थ नहीं हैं। तो ये अंबुजाक्ष है कमल लोचन, दृष्टि से ताप का नाश करने वाले, यर्हि जब रमाया लक्ष्मी जी, रमा कौन? लक्ष्मी जी, क्वचित दत्तक्षणम, कभी सुख दिया है जिनने, ऐसे भगवान, और अरण्य जन प्रियस्य, अरण्य वनवासियों के जो प्रिय हैं, ऐसे तवपाद तलम अस्प्राक्ष्म, आपके चरण तल, चरण के तल की छाप, चरण तल है ना, पाद तलम कहा है,
पाद नहीं कहा है, पाद तलम कहा है। पाद तलम का मतलब है कि चरणारविंद के तल की छाप जो है उसका आपने स्पर्श किया, तभी से जो है अन्य समक्षम अंजह स्थातुम, अन्य के सामने हम संपूर्ण से खड़े रहने के लिए न पारयामः, समर्थ नहीं है। क्यों? त्वया अभिरमिता, आपके द्वारा आनंद प्राप्त हमें ऐसा हुआ है, इसलिए हमको ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। क्या कह रहे हैं कि भगवान के साक्षात जो चरणाविंद है, वो चरणाविंद का स्पर्श तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जब चरणाविंद की जो छाप पड़ती है, जहाँ चरणाविंद की छाप पड़ती है तो उसको चरण तल, पाद तल है वो। तो लक्ष्मी जी भी जो है हृदय में उन चरणाविंद को धारण करते हैं, और चरण की जो रज है उसकी इच्छा से लक्ष्मी जी भी तप कर रहे हैं, उनको चरण रज की प्राप्ति चाहिए करनी है। ये चरण तल भी फल रूप है। तो जो भूमि में रह रहे हैं उनको तो चरण पाद तल की छाप प्राप्त होती है, जैसे पुलिंदी जी को प्राप्त हुई थी। लक्ष्मी जी की तरह वो पाद तल हृदय में तो उनको पाद तल पदार्थते नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने अपनी चंचलता को छोड़ के और तप किया उस चरण को प्राप्त करने के लिए, और पुलिंदी जी जो हैं उनको वो पादतल की छाप प्राप्त हुई, जिससे वो आपके प्रिय हुए गिरिराज जी कृपा से। ऐसे हमको भी जब से स्पर्श हुआ है आपके पादतल का, तब से हमारी भी ये स्थिति हो गई है कि हम संसारी के सामने हम रहने अब समर्थ नहीं हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे जो देहाभिमानी कोई व्यक्ति है उसके सामने बाघ आ जाए, बाघ, तो बाघ के सामने वो देह अभिमानी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? कि बाघ उसको खा जाएगा, देह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह जो भगवान के भक्त हैं वो संसारी जीवों के पास में रह नहीं सकते, बहिर्मुखों का संग वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो भाव को नष्ट करने वाले हैं। संसारी लोग कैसे हैं? भाव को नष्ट करने वाले हैं। और वो संसारी जीव जो आसुरावेशी होंगे और उनको उत्तम भक्त का संग मिल गया तो उनका संसारीपना भी नष्ट हो सकता है। ऐसा भी प्रभाव भक्तों का देखा गया है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपको, आपके द्वारा हमें जो आनंद प्राप्त हुआ है और पादतल का हमको स्पर्श हुआ है, तब से हम अब कहीं खड़े रहने में समर्थ नहीं हैं। हमें तो आपकी सेवा ही चाहिए, सेवा के अतिरिक्त तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये गोपीजन कह रहे हैं, आपको सेवा के अतिरिक्त दूसरे काम हमें बता रहे हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे, ये गोपीजन कह रहे हैं। उसके बाद में आगे का श्लोक में ये आज्ञा कर रहे हैं कि यदि भगवान कह दें कि तुम लक्ष्मी जी के साथ तुम्हारी समानता क्यों कर रहे हो, तो लक्ष्मी जी तो भगवान की भार्या हैं, उनकी बात ही अलग है, और तुम्हारा संबंध गोपों से हुआ है, तो समानता मत करो। उसके उत्तर में अब गोपिकाएं कह रही हैं, श्रियत पदाम्बुज रजस चकमेत तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम यस्या स्वीक्षण कृतेन्य सुर प्रयास तद्वयम च तव पाद रज प्रपन्ना। अब लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो, ऐसी लालसा से अन्य देव सदा प्रयास करते रहते हैं। जितने भी देवताएं हैं वो सब लालायित हैं, कब लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हमारे पर पड़े। और वो लक्ष्मी जी, सब देवता हैं जिनकी आशा रखते हैं, वह लक्ष्मी जी क्या कर रहे हैं? स्वयं भगवान के वक्षस्थल में स्थान उन्हें प्राप्त कर लिया है, और वो स्थान प्राप्त करके भी उनको संतुष्टि नहीं है, और वो भगवान के चरण रज की इच्छा रखते हैं। और जिस रज में तुलसी का भी भाग है, क्यों तुलसी जी तो वो भी भगवान की पत्नी है तुलसी जी, और तुलसी जी तो भगवान के चरणारविंद में उनको सदा विराजते हैं। तुलसी जी का स्थान कहाँ है?
ठाकुर जी के चरणारविंद में। तो ठाकुर जी के चरण रज में भाग कौन का है? तुलसी जी का है। तो तुलसी जी है और लक्ष्मी जी के सौत हुए, स्पर्धा बनी रहती है। और जिस रज का सेवन सर्व भक्तजन भी करते हैं, दास भी करते हैं, वह रज लक्ष्मी जी के समान हमने भी प्राप्त कर ली है। इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। हम कोई लक्ष्मी जी से हमारी स्पर्धा नहीं कर, ना हम समान मान रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी भी जिस रज की इच्छा रख रहे हैं, जिस रज को प्राप्त कर लक्ष्मी जी ने की है, वो रज हमने भी प्राप्त कर ली है आपकी। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हम कोई दूसरी कोई दुर्भावना से बात नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने भी भगवान के लिए बड़ा तप किया। क्यों तप किया? उनको तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो ही गई थी। वो तो भगवान की साक्षात पत्नी है। फिर भी चरण रज की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की। और लक्ष्मी जी भी ये विचार किया कि भाई ये देवताएं जो हैं वो तपस्या करके और मेरा मन चलायमान न कर दें, मुझे तो भगवान के चरणारविंद में रहना है, हमेशा भगवान की भक्ति दृढ़ चाहिए। तो देवताएं भी हैं लक्ष्मी जी के लिए आशा रखते हैं कि उनके द्वारा ही हमारे पुरुषार्थ सब सिद्ध होंगे। लेकिन वो लक्ष्मी जी को तो भगवान के वक्षस्थल में स्थान प्राप्त हुआ है, और फिर भी वो स्थान प्राप्त होने के बावजूद भी लक्ष्मी जी जो हैं ये सोच रहे हैं कि जो तुलसी जी का जो भाग है चरण रज, वो उन्हें भी प्राप्त हो। और वो चरण रज का सेवन जो है वो सब भक्त भी कर रहे हैं। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है। तो कह रहे हैं कि उन चरण रज की प्राप्ति हमें भी हुई है, तो हमारा भी तो अधिकार कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ऐसे तो आप हमें अपनी सेवा से दूर मत करिए। और जो चरण रज है उससे क्या होता है कि भगवान के चरण रज से सेवकों के शरीर उत्पन्न होते हैं। भगवान के सेवक के देह कहाँ से बनते हैं? भगवान के चरण रज से। इसलिए सभी भक्त के जो शरीर हैं वो भगवान के चरण रज से ही बने हुए हैं। इसलिए वो हम चरणामृत सेवा में जाने से पहले क्या करते हैं? चरणामृत जरूर लेना चाहिए। क्यों? उससे हमारा शरीर जो है वो भगवत उपयोगी बन जाए, सेवक का शरीर बन जाए। इसलिए हम चरणामृत लेके तिलक करके और फिर सेवा में जाते हैं। तो ये बात हमारे यहाँ परंपरा में इसी कारण से है। तो ये बात भी बताई यहाँ। उसके बाद ये बात बताई कि भाई स्वस्य भगवदेक भोग्य शरीरत्म उपाधि प्रार्थयंती, इस प्रकार अपने शरीर का उपभोग करने वाले एक भगवान ही है। ये बात गोपीजनों ने बताई। अन्य कोई इसका उपभोग कर नहीं सकता है। ये सिद्ध करके भगवान की प्रसन्नता आप मांग रही हैं। तन्न प्रसीद वृजिनार्दन तेंग्री मूलम प्राप्त विसृज्य वसति तदुपासनाशा त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। हे दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण, हम पे कृपा करो, कारण कि आपके चरणों की सेवा की आशा से हम सब कुछ छोड़ के और आपके चरण मूल में आंखें पड़ी है। तो हे पुरुषों में भूषण, आपके सुंदर मंद मुस्कान से आपने जो हमें देखा है, निरीक्षण किया है, उससे हमें जो इच्छाएं प्रकट हुई आपके मिलने के लिए, उससे हम संतप्त हो गए हैं। वो इसलिए हमें दास्य का दान कीजिए, देही दास्यम, हमें दास्य भक्ति चाहिए जिससे हम आपकी सेवा करें। इसलिए कह रहे हैं कि हम जो हैं आप ही दुख हमारे दूर करने वाले हो। इसलिए आप प्रसन्न हो, कृपा करो हमारे ऊपर। आपकी कृपा बिना तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान की कृपा नहीं होगी तो लोक का संबंध होगा, पुरुष संबंध नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी कृपा की अब यहाँ प्रसन्नता की प्राप्ति हमें हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं गोपीजन। और हम कैसे हैं? त्वद उपासनाशाह, आपकी सेवा की इच्छा वाले हम लोग हैं। सदा आपकी सेवा प्राप्त हो, इसलिए हम वसति विसृज्य,
गृहस्थाश्रम को छोड़ के और ते अंग्री मूलम प्राप्ता, आपके चरणाविंद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें गृहस्थाश्रम ने छोड़ दिया है और आप फिर गृहस्थाश्रम में जाने की बात कर रहे हो, तो कैसे होगा वो बात। हम तो आपकी सेवा ही करेंगे, यही आशा हमने मन में रखी है। और कह रहे हैं कि आप पुरुष के भूषण हो और आपने अपने सुंदर स्मित हासपूर्वक निरीक्षण से हमारे हृदय में तीव्र कामना प्रकट कर दी है और उससे हम ऐसे अंतःकरण वाले, संताप युक्त अंतःकरण वाले हम हो गए हैं। इसलिए हमें तो आपका दास्य, स्वतः पुरुषार्थ रूपी सेवा दास धर्म है, वही हमें दो, जो आपकी सेवा सदा हम करते रहें। उसके अलावा हमें वो कुछ नहीं चाहिए। तो देखो सेवा ही मांग रहे हैं यहाँ। महाप्रभु जी भी बता रहे हैं पुष्टि मार्गी जीवों का तो मुख्य धर्म जो है वो भगवत सेवा ही है। गोपीजन सेवा की इच्छाएं रख रहे हैं। फिर बहुत सुंदर श्लोक आगे आ रहा है कि जितनी भी मुक्तियां हैं वो सब तो ये दास धर्म के सामने तुच्छ हैं। वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडलश्री गंडस्थला अधरसुदम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्ष श्रीकरमणम च भवामदास्य। अलकावली से आच्छादित जो ठाकुर जी के मुख कुंडलों से सुशोभित गंडस्थल और रस वाले अधर में सुधा वाले हास्ययुक्त दृष्टि वाले आपके श्रीमुख की और आपके अभय देने वाले भुजदंड को की एवं लक्ष्मी जी के ही रमण स्थली आपकी छाती को, वक्षस्थल को देखकर हम आपकी दासियाँ हुई हैं। तो हम आपकी दासी हो गई हैं। हमें लौकिक पुरुषार्थ नहीं चाहिए। लोक में मुख्य 3 पुरुषार्थ बताए गए हैं। एक तो 4 प्रकार के मोक्ष, एक दूसरा इंद्रादि ऐश्वर्य, स्वर्ग की प्राप्ति, इंद्रादि का ऐश्वर्य प्राप्त हो, ये दूसरा पुरुषार्थ लोक में बताया है। और तीसरा जो है वो लक्ष्मी की प्राप्ति, उत्तम लक्ष्मी। तो कह रहे हैं कि दास्य में तो दास्य तीनों करते उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट दास्य है। 4 प्रकार की मुक्ति कौन सी है? सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, ये 4 मोक्ष के प्रकार हैं। सारूप्य ठाकुर जी के जैसा रूप प्राप्त होना, सालोक्य मुक्ति ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति होनी, सामीप्य प्रभु के समीप रहने का अवसर प्राप्त होना, और सायुज्य प्रभु में प्रवेश करना, ये 4 मोक्ष दिखाए हैं। अब कह रहे हैं कि दास्य के सामने तो ये चारों मोक्ष भी तुच्छ हैं। इसलिए हमें तो दास्य, भवाम दास्य, हम तो आपकी दासी हो गई हैं, हमें मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि तव अलका व्रत मुखम, आपके जो आपके अलकावली है, केशावली, उससे जो आपका मुख है उसके दर्शन हमको मिल जाए ना, तो हमको सारे पे मुक्ति नहीं चाहिए। सारे पे मुक्ति जो तुच्छ है उसके सामने। कैसे? कि जैसे भ्रमर जो हैं वो कमल पे ऊपर मंडराते रहते हैं, इसी तरह यहाँ आपका मुख कमल है, उस पर हम मंडराते रहें तो हमें सारे पे मुक्ति की क्या जरूर है। उसमें जो आनंद है, आपके अलकावली बन जाए हम, तो आपके मुखारविंद का दर्शन होता रहे, तो हमें सारूप्य नहीं बनना है, हमको तो आपके अलकावली बन जाए, वही भक्ति चाहिए। तो आपके अलकावली के दर्शन हो, अलकावली से युक्त मुख के दर्शन हो जाए, वो हमको सारूप्य मुक्ति मिल गई हमें। और सारूप्य मुक्ति भी उससे तुच्छ है, तो सारूप्य मुक्ति से क्या प्रयोजन। फिर कह रहे हैं कुंडलश्री मुखम, कुंडल से जिसकी शोभा है ऐसा मुख, दोनों कुंडल की शोभा से वो मुख की सुंदरता जो दिखाई दे रही है, तो वो कह रहे हैं कि वो सामीप्य मोक्ष भी तुच्छ है उसके सामने। क्यों? तो कह रहे हैं कि ये कुंडल जो हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि गंडल स्थल अधर सुखम मुखम, गंडल स्थल मतलब गाल के स्थान में जो अधर सुधा वाला मुख है आपका,
वो विशाल है, इसमें अधर में सुधा है। तो ये गंडक स्थल में रह के अधर सुधा का पान शक्य है। तो सालोक्य मुक्ति करते तो ये फल ज़्यादा अच्छा है। क्यों? सालोक्य मुक्ति में तो केवल अक्षर ब्रह्म का अमृत का पान प्राप्त होगा, यहाँ तो आपके अधर सुधा का पान प्राप्त होगा। इसलिए सालोक्य से अच्छा है। गंडक में कुंडल स्त्री जो शोभा है वो अच्छी बात है। कुंडलों से सुशोभित गंडक स्थल पर रहना वो अच्छी बात है। और उसके बाद सामीप्य मुक्ति की बात कर रहे हैं। हसितावलोकम, हास्यपूर्वक आपका मुख्य अवलोकन करना, वो सामीप्य में इतनी आनंद नहीं आएगा जितना आपका स्मित पूर्वक मुखावरी के दर्शन में जो आनंद है वो तो उसके सामने तो ये सालोक्य मुक्ति भी तुच्छ है। और आगे आज्ञा कर रहे हैं कि सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति से क्या फ़ायदा? क्योंकि जैसे जल में जो कोई आदमी डूब जाए तो न तो उसको जलपान का आनंद आएगा और जल भी प्राप्त नहीं होगा उसको। जल से अलग रहेगा तो जल का स्वाद ले पाएगा। तो दास्य धर्म के द्वारा सेवा करेंगे तो उन प्रभु का आनंद हम ले पाएंगे। सायुज्य मुक्ति की भी कोई फायदा नहीं है, वो कह रहे हैं। फिर कह रहे दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्ष श्री क्रमणम च भवाम दास्य। फिर भुजदंड युगम विलोक्य, आपके जो दोनों बाजूबंद हैं उसको हमने भुजदंड उसको हमने निरख लिया, दर्शन कर लिए, तो हमको फिर इंद्रलोक भी नहीं चाहिए, इंद्र की स्वर्गलोक भी नहीं चाहिए। क्यों? स्वर्ग में जो देवता है वो निरंतर दैत्यों से डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, और अंत में उनको अभय प्रदान आपके भगवान के जो भुजदंड है वही आपको उनको अभयदान देते हैं। तो इसलिए हमको तो आपके ये भुजदंड की प्राप्ति हो जाए, फिर तो हमको ऐश्वर्य आदि इंद्र का भी नहीं चाहिए। और स्त्रियी कर्मणम वक्षः, लक्ष्मी जी का रमण स्थल रूपी जो आपका वक्षस्थल है उसको दर्शन कर लें हम, तो हमें लक्ष्मी जी की भी क्या ज़रूरत है? लक्ष्मी की भी ज़रूरत नहीं। इसलिए लोक में जो तीनों पुरुषार्थ हैं वो तीनों पुरुषार्थ जो दास धर्म के सामने तो तुच्छ हैं, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए। इस तरह से गोपीजनों ने ये यहाँ बात बताई। उसके बाद में अंत में जाके फिर ये कह रहे हैं कि देखो कि आपने ये आपके अव्यक्त मधुर अमृत से भरे वेणुगीत से सबको मोहित कर लिया है। आपने जो ये वेणुनाद किया और मधुर वेणुनाद, अमृत से भरा वेणुनाद किया, उससे हम सब मोहित हो गए हैं। तो अब आप कह रहे हो कि हम आपको छोड़ के और लोक पे जाएं, तो ये बात तो शक्य नहीं है। और आपका स्वरूप जो है वो त्रिलोकी में सबको शोभा, त्रिलोकी में जो शोभा है वो आपके स्वरूप के कारण आ रही है। उन स्वरूप से छोड़ के हम और कहाँ जाएं? त्रिलोकी में जो सुंदरपना जो भी दिखाई दे रहा है वो आपके कारण है। तो ऐसे रूप को छोड़ के, ऐसे रूप को देख के व्रज के गाय, पक्षी, वृक्ष, मृग सभी रोमांचित हो गए हैं। पशु पक्षी भी आपके स्वरूप को देख के। इस स्थिति में आपको छोड़ के हम जो है वो कहाँ जाएंगे? इसलिए हम जो है वो हम तो स्त्री हैं, तो स्त्री जो है वो ये आर्यचरित से डिगेगी ही। वो आप जो धर्म बता रहे हैं उस धर्म से तो डिग जाएगी, उस धर्म को पालन नहीं कर पाएंगे। आपको छोड़ के हम उस धर्म में जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हमारी ये स्थिति हमने जो है वो हमने बता दी आपको कि हमको आपके दास बनने में हमको हमारा सौभाग्य है। त्यक्तम भवान व्रज भयार्ति हरोभिजातो देवो यथादि पुरुष सर्वलोक गोप्ता
तन्नो निधेयि करपंकज मार्त बंधो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम। जैसे आदि पुरुष नारायण जो देव हैं वो देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप जो हैं वो व्रज के भय आरती को दूर करने वाले हो, इसलिए आप प्रकट हुए हो। अतः दुखियों के बंधु आप, हम दासियों के हृदय और मस्तकों पे अपने कर कमलों को धरो, जिससे हमारा दुख दूर हो। आप यदि ये नहीं करोगे तो आपका अवतार ही क्यों हुआ? आपका अवतार इसलिए हुआ है कि हम भक्तों का दुख आप दूर करो। तो आप तो जो दुख दूर कब होगा? जब आपका कर कमल हमारे मस्तक पे, हृदय पे पधराओगे, तभी हमारा दुख दूर होगा, नहीं तो दुख दूर ही नहीं होगा। तो वो तो भगवत सेवा के बिना प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना निवेदन है, इसको आप सुनो और ऐसी बातें मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो जिससे हम जो हैं आपके दास धर्म से दूर हो जाएं, ऐसा मत करो। इस तरह से भगवान ने उनकी परीक्षा की, परीक्षा में सुंदर उत्तर गोपवधू ने दिया। तब ठाकुर जी ने उनको इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस सदयम गोपी आत्मा रामोपि हरिरमत। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार गोपियों के घबराहट वाले वचन के सुन के योगेश्वरों के ईश्वर आत्माराम होते भय भी हंसकर दयायुक्त गोपियों को रमण कराने लगे। तो ठाकुर जी ने ऐसे वचन सुने, तब ठाकुर जी ने समझ लिया कि ये परीक्षा में पास हो गई है। सुंदर उनने वचन उत्तर दिए हैं और अब उनको रस का दान अवश्य करना चाहिए, ऐसे प्रभु ने समझ के। और प्रभु तो आत्माराम है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो निरपेक्ष हैं, अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं। फिर भी आपने उन भक्तों को आनंद देने के लिए उनके साथ रमण किया है, उनको सेवा का अवसर। ठाकुर जी को सेवा की अपेक्षा नहीं है, अपन को सेवा की अपेक्षा है। एक बात समझो, अपन ये समझते हैं कि हम ठाकुर जी सेवा के, ठाकुर जी को उपकार कर रहे हैं। प्रभु को अपेक्षा नहीं है, हम जीवों को सेवा की अपेक्षा है। हम सेवा करेंगे प्रभु की तो हमारा कल्याण उसमें होगा। तो प्रभु तो आत्माराम है, उनको क्या किसी की ज़रूरत है। लेकिन उन गोपियों की अभिलाषाओं को पूरे करने के लिए प्रभु ने उनके साथ रमण किया। गोपवधू सेवित चरणाय नमः, ये नाम यहाँ आया है। तो इस तरह से ये नाम यहाँ अपन ने आज कंप्लीट किया। तो इसलिए हम जीवों को भगवत धर्म को मुख्यता देनी चाहिए। जीवन में भगवत सेवा, भगवान की भक्ति, यही हमारा मुख्य धर्म है। और भगवत धर्म से इतर धर्मों को हम अवश्य निभाना है, लेकिन भगवत सेवा को छोड़ के, भगवत भक्ति को छोड़ के नहीं करना है। ऐसा एडजस्टमेंट जीवन में अपन को करना चाहिए। जीवन में हम कितने कार्य करते हैं, तो उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट कम है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा अर्जेंट नहीं है, इसका विवेक करके हमको कार्य करने चाहिए। तो ये यहाँ बताया। तो गोपीजनों ने भी ये बात ठाकुर जी को बताई। तो ये बात हमें भी जीवन में इसी तरह उतारनी है कि भगवत धर्म की प्रधानता में रखनी है, उसी में हमारा आत्मकल्याण है। और प्रभु की सेवा के बदले में हमें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखनी है, न मुक्ति न भोग, कुछ भी। मुक्ति भोग से उत्तम मुक्ति है, मुक्ति भी सेवा के सामने तुच्छ है, जैसी गोपीजन आज्ञा कर रही है। तो इसलिए हमें निरपेक्ष होकर प्रभु की सेवा करनी, यही पुष्टि मार्ग के धर्म है। तो इस तरह से आज का सत्र का यहीं विराम लेते हैं। तो इस तरह से प्रणय गीत बहुत सुंदर है, संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया। आज का समय भी हो गया है, तो उसके बाद का जो विषय है वो अपन अगले सत्र में लेंगे। तब तक अपन आश्रय का पद गान करके यहीं सत्र को समापन करें। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो, दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की।